हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये देखते हैं आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी अपडेट जो आपके सीईटी से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं वो समय पर मिल जाते हैं। तो बिना ख़राब किए अपना समय, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जो सीईटी है उसका जो करेक्शन पोर्टल अभी तक नहीं खुला और जो रिज़ल्ट है उसका वो भी अब तक नहीं आया। तो इसके अंदर एक बाधा है जो बनी हुई है। जो सीईटी है उस पर केस हुआ है और उस केस का क्या कुछ फैसला रहा, आइए देखते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। हरियाणा सीईटी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि सीईटी का जो नॉर्मलाइजेशन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का जो डिसीज़न है वो क्या आया है, पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। हाई कोर्ट का पहली ही डेट में जो फैसला है वो आ गया है। एचएसएससी चेयरमैन बोले जो प्रक्रिया है वो वैध और न्याय संगत है, और 4 घंटे पहले की अपडेट है आप सभी के लिए। पूरी खबर यहाँ पे देखते हैं। 26 और 27 जुलाई को जो ग्रुप सी की नौकरी के लिए एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। उसका जो नॉर्मलाइजेशन होना जो सरकार ने निर्धारित किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं शिफ्ट आसान और कठिन शिफ्ट को लेकर, उसमें जो असमंजस है वो बना हुआ है। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर खड़े हुए विवाद को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले ने समाप्त कर दिया। हाई कोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ लगी याचिका को पहले ही डेट के अंदर खारिज कर दिया। दरअसल रोहतक के पवन कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने आयोग के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उम्मीदवारों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने से जो रिजल्ट है वो प्रभावित होगा और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर माना और इसे अर्जेंट कैटेगरी में 29 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था। वहीं जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर आज फैसला सुनाया। यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा होने के कारण फैसला जो है अहम माना जा रहा है। एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल वैध और न्याय संगत बताया है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर जो चेयरमैन हैं उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में CWP 25/398/2025 के माध्यम से एक याचिका दायर की थी, जो केस किया था यहाँ पे है, जिसको उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वैध और न्याय संगत है। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाते हैं। तो देखिए, जो एचएसएससी चेयरमैन हेमंत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये बात है जो लिखी है, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट की ये ताज़ा खबर है। यहाँ पर भी यही बात कही गई है उनके द्वारा कि कुछ दिन पहले जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को उसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, जिसको उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया, और जो लाखों उन्होंने अपने जो फ़ायदे के लिए लाखों की जो रकम इकट्ठा की हुई थी जिससे अभ्यर्थी को नुकसान हुआ। आप सभी ऐसे लोगों से जो सतर्क रहना, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे जो फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, चाहे किसी के बहकावे में आकर जो कैंडिडेट हैं वो ये कदम उठाते हैं, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल प्रमुखता से यहाँ पर जाहिर किया है। और यहाँ पर जो फैसला है, ये केस नंबर जो यहाँ पे दिया गया है उसका जो फैसला है यहाँ पे दिया गया है, सेम केस जजमेंट डिटेल फॉर केस यहाँ पर दिखाया गया है। आप पूरी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। और सभी शिक्षकों के लिए भी एक यहाँ पर खबर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अभी आया है। जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची उन्हें छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है कि जो जो टेट है आपका, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपका, अगर वो क्वालिफाई नहीं है तो वो शिक्षक इस्तीफ़ा दें या रिटायर हों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर एक आप देख सकते हैं टिप्पणी या आदेश यहाँ पर दिया गया है कि जो शिक्षक जिनका जो टेस्ट ये क्वालिफाई नहीं है, जो यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती के लिए जो एचटेट यहाँ पर हमारे हरियाणा के अंदर जो लिया जाता है, अगर कहीं पर भी ये टेट अगर आपका अप्लाई है, मान लो अब तो ये सभी स्टेट्स के अंदर हो गया है, और अगर किसी भी स्टेट्स के अंदर कोई भी जो टीचर हैं इस बेस पर नहीं लगा हुआ तो उसको यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है रुकने का बिना टेस्ट के। पूरी खबर क्या है, कहाँ की खबर है वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए या प्रमोशन के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सिंह
कि बैच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है वे सभी इस नियम के दायरे में होंगे, 5 साल से ज़्यादा वाले। हालांकि टेट पास करने वालों को 2 साल का वक्त दिया गया है। टेट पास न करने वालों को या तो इस्तीफ़ा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट है जो वो लेनी होगी। हालांकि बेंच उन टीचर्स को राहत देती है जिनकी सर्विस 5 साल बची है, लेकिन इन्हें भी प्रमोशन चाहिए तो टेट है जो पास करना पड़ेगा। शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए। इससे पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षकों को टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया था, जिसे बाद में 4 साल और बढ़ाया गया। NCTE के इस जोखिम नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो आनंद किशोर साहू ने कहा कि NCTE ने नोटिफिकेशन की अनदेखी करते हुए टेट पास न करने वालों पर भी शिक्षकों को प्रोन्नति दी जा रही है, यानी कि जिसका टेट पास नहीं है उनको भी पदोन्नति यहाँ पर दी जा रही है। तभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस वक्त कोर्ट कई सिविल अपीलों पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स पर अभी लागू नहीं होता। इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। बेंच ने 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE से बाहर रखने का फैसला उस पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे समान और समावेशी शिक्षा की सोच को नुकसान पहुंचा है। कई दस्तावेजों से साफ है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE से छूट देने से कई स्कूल इस कानून से बचने के लिए खुद को अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं। इससे बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। 4 सवाल बड़ी बेंच के सामने रखे। क्या 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE से छूट देने पर दोबारा विचार हो? और बाकी के फैसले आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक कोर्ट के द्वारा जो अच्छा निर्णय है यहाँ पर लिया गया है कि जो टेस्ट है वो सभी का क्वालिफाई होना कंपलसरी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो टेस्ट पास किए हुए हैं और अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आने के कारण वो यहाँ पर अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो टेस्ट या टेट दिया हुआ है जो एक्सपायर हो रहा है। और हरियाणा के अंदर आपकी जो बेरोज़गारी की जो मार है वो बढ़ती जा रही है। आप इस खबर के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं, जो शिक्षित युवा मानदेय का लाभ लेने में जींद आगे, फरीदाबाद में सबसे कम बेरोज़गार। यानी कि बेरोज़गारी की मार पर जो युवा हैं वो बेरोज़गारी भत्ते से अपना जो काम है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो युवा हैं, एलिजिबल युवा हैं, उनको वो भी नहीं मिल पा रहा है बहुत सारी जगह। तो पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने युवा जो इस भत्ते का लाभ है वो ले रहे हैं और किस में सबसे ज़्यादा और किस में सबसे कम, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। 24,975 युवा जींद के जुलाई में रोजगार भत्ता पाने वालों में शामिल हैं। प्रदेश में कुल जो 1,85,000 को भत्ता टोटल यहाँ पे दिया जाता है। 456 युवा गुरुग्राम में और फरीदाबाद में 452 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का जो लाभ है वो मिल रहा है और दूसरे नंबर पर हिसार यहाँ पे रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जींद के अंदर सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो इस योजना का लाभ है वो ले रहे हैं। और अब जो बेरोज़गारी भत्ता है वो आपका पहले से बढ़ा दिया गया है, तो इसके लिए सभी युवाओं को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं। और 2 माह में किस ज़िले को कितना लाभ है, यहाँ पर कितने युवाओं ने इसका लाभ उठाया है, वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।